राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे सुग्रीव का वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजना। श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाया और राजनीति की शिक्षा दी और फिर उनसे कहा कि 14 वर्षों के मेरे वनवास के काल में मैं किसी गांव या बस्ती में नहीं रह सकता, इसीलिए तुम अपने राज्य में जाओ और अंगद के सहित राज्य का कार्य करो। ग्रीष्म ऋतु बीतने पर अब वर्षा ऋतु आ गई है, तो मैं प्रवर्षण पर्वत पर ही रहूंगा, परंतु तुम राज्य करते समय भी मेरा कार्य जो मैंने तुम्हें सौंपा है उसे हृदय में ध्यान से रखना। तुम्हें जल्दी से जल्दी सीता की खोज करनी है। और वे प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे, जिसे देवताओं ने पहले से ही सजा रखा था। वर्षा बीतने पर जब शरद ऋतु आई तो प्रभु लक्ष्मण जी से बोले कि हे तात, सीता की तो कोई खबर ही नहीं मिली। तुम जाओ और सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर मेरे पास ले आओ। और तभी किष्किंधा नगरी में हनुमान जी ने भी विचार किया कि सुग्रीव ने तो श्री राम जी के कार्य को भुला ही दिया। तब वे सुग्रीव के पास गए और उन्हें समझाने लगे। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव को बहुत भय लगा और उसने जहां तहां अपने वानरों के युद्ध को भेजा और दूतों के समूहों को भी भेजा। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर सभी बंदर जहां तहां भागने लगे। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी मैं राख कर दूंगा। तभी बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए और सभी उनके चरणों में शीश नवाने लगे। तब पवनसुत हनुमान जी ने उनसे कहा कि सभी दिशाओं में दूतों को भेजा गया है। और ये सुनकर वे आनंदित होकर सबको साथ लेकर रघुनाथ जी के पास चले। तभी अनेक रंगों के वानरों के दल सभी दिशाओं में दिखाई देने लगे। आज्ञा पाकर सब वानर जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों, ये श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। महीने भर में वापस आ जाना, और अगर बिना पता लगाए ही लौट आए तो मेरे द्वारा मारे जाओगे। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर जहां तहां चल दिए और जानकी जी की खोज करने लगे। तभी हनुमान जी को प्रभु ने अपने पास बुलाया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहने लगे कि तुम सीता को बहुत प्रकार से समझाना और मेरा बल और प्रेम कहकर शीघ्र लौट आना। नारायण 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 नारायण।